जय माता दी। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वैष्णवी चैनल पर। नवरात्रि का पावन पर्व, जिसे हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं, माँ शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन पूजी जाती है देवी शैलपुत्री। आज की इस कथा में हम जानेंगे माँ शैलपुत्री का पौराणिक इतिहास, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका संबंध भगवान शिव से कैसे जुड़ा और क्यों नवरात्रि की शुरुआत उन्हीं की पूजा से होती है। तो इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष नाम के एक महान राजा थे। वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे और अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रतिष्ठित थे। प्रजापति दक्ष की कई पुत्रियां थीं, जिनमें से एक थी सती। सती बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, तपस्विनी और देवी शक्ति का अंश मानी जाती थी। समय बीतने के साथ सती का मन भगवान शिव की भक्ति में लग गया। भगवान शिव उस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते थे और वे योगियों के योगी, सन्यासियों के गुरु और संसार के सबसे महान तपस्वी माने जाते थे। सती के हृदय में शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। वे मन ही मन शिव को ही अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके पिता दक्ष को शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब सती विवाह योग्य हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगी। तब उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत और तप किए। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सती ने कई वर्षों तक केवल फल खाकर तप किया, फिर केवल जल पर रहकर तप किया और अंत में बिना भोजन जल के भी तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। अंततः भगवान शिव सती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने सती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सती और भगवान शिव का विवाह अत्यंत दिव्य और भव्य रूप से संपन्न हुआ। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस समय उस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव से कहा कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसीलिए वे अकेले ही यज्ञ में चली गईं। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में सभी देवता उपस्थित थे, लेकिन उनके पति शिव का कहीं भी सम्मान नहीं किया गया। प्रजापति दक्ष ने शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही। अपने पति का अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने क्रोध और दुख में कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया है जो मेरे स्वामी का अपमान करता है, उस शरीर को धारण करना मेरे लिए व्यर्थ है। ये कहकर सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को सती के मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक शक्तिशाली योद्धा को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। यह घटना पूरे ब्रह्मांड में एक महान परिवर्तन का कारण बनी। समय बीतने के बाद देवी शक्ति ने पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने हिमालय के राजा हिमावन के घर जन्म लिया। क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी। इस प्रकार देवी सती ने ही शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ शैलपुत्री अत्यंत तेजस्वी और दिव्य स्वरूप वाली है। उनका वाहन बैल है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और मातृमय माना जाता है। वे पर्वतराज हिमालय के महल में पली बढ़ी और आगे चलकर उन्होंने फिर से भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार देवी सती ही आगे चलकर पार्वती और फिर शैलपुत्री के रूप में पूजी गई। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, क्योंकि वे शक्ति की यात्रा का पहला चरण मानी जाती हैं। भक्तों का विश्वास है कि नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से करने से जीवन में स्थिरता, शक्ति और नई शुरुआत का आशीर्वाद मिलता है। तो ये थी नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री की पवित्र पौराणिक कथा। माँ शैलपुत्री हमें संदेश देती हैं कि भक्ति, धैर्य और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको माँ शैलपुत्री की ये दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।
और नवरात्र के इस विशेष श्रृंखला में कल हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली देवी ब्रह्मचारिणी की अद्भुत पौराणिक कथा। तो कल फिर मिलते हैं एस्ट्रो वैष्णवी पर। जय माता दी। धन्यवाद।